जो संत लोग होते हैं वे साकार के साथ साथ निराकार का बोध और ज्ञान रखते हैं, और जो निराकार हैं वे भी जानते हैं कि साकार का भी महत्व है। जैसे अब एक उदाहरण ले लो कि गुरु माँ हैं, साकार हैं अभी, और इसके पहले जब अपने कच्छ में थे तो वे निराकार थे, पर आप लोग को सुन रहे थे। जब से इन्होंने बजाज उधर आवाज़ भेजी तो भली बात ही सुन रहे थे, और सब कुछ निराकार होते हुए भी आपको जान रहे थे, आपको सुन रहे थे, हो रहा था ना। लेकिन निराकार का अपना महत्व है, पर साकार कम कीमती नहीं है, सही ना। और यदि आप तुलसीदास जी का रामचरितमानस का अध्ययन करोगे तो ऐसा लगता है ना कि उन्होंने अपने रामचरितमानस को बिल्कुल सीढ़ी की तरह बना दिया है। सीढ़ी मतलब यदि सीढ़ी निचले तल्ले से जुड़ा हुआ है तो वो सीढ़ी साथ साथ में ऊपर वाले तल्ले से भी जुड़ा हुआ है, सही नहीं। जो हम लोग अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं रामचरितमानस को पढ़ते हुए, इस कारण हम लोग साकार को तो देख पाते हैं पर निराकार को नहीं देख पाते हैं। जैसे राम स्वरूप तुम्हार बुद्धि पर है ना, राम स्वरूप तुम्हार अगम अगोचर बुद्धि पर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? सबको ही जान है, बताओ। हाँ, इसका मतलब वे अपनी बात को भी रख रहे हैं, निराकार की निंदा नहीं कर रहे हैं। ज्ञान दोनों का रहना चाहिए। साकार राम भी कीमती हैं और निराकार राम भी कीमती है ना। साकार राम के द्वारा हम साकार राम की मर्यादा और उनके कर्म और उनकी सोच और उनकी क्वालिटी के द्वारा हम अपने व्यवहारिक जीवन को सही कर सकते हैं, व्यवहारिक जीवन को दिशा दे सकते हैं, और साथ साथ उनके निराकार स्वरूप से हम अपने अध्यात्म को दिशा दे सकते हैं, अध्यात्म को निखार सकते हैं और अध्यात्म में भी पैठ बना सकते हैं, सही ना। तो हम लोग अपना अपना चश्मा थोड़ा सा सुधारना होगा। और एक बात है कि साकार कीमती है जिससे कि हम निराकार की कीमत को समझ सकें। सीढ़ी का महत्व बहुत है क्योंकि वो हमें निचले तल्ले से ऊपर के तल्ले में पहुंचाने की क्षमता रखता है। हम लोग हनुमान जी तो है नहीं कि उड़ के दूसरे तल्ले में चले जाए, सही ना। तो वो निचले तल्ले से हमें ऊपर तल्ले तक पहुंचाने का समर्थ रखता है, इसलिए सीढ़ी कीमती है। तो वैसे ही राम की भक्ति इसीलिए कीमती है कि स्थूल जगत में अपने व्यवहार को सुधारते हुए और सूक्ष्म जगत जो उनका वास्तविक राम स्वरूप तुम्हारा है उसको समझने की हम लोगों में पात्रता हो, इसके लिए राम के अनुरूप अपने जीवन व्यवहार को सुधारना जरूरी है, बनाना जरूरी है। और इसके द्वारा फिर इसका आधार लेकर, इसके आश्रय को लेकर हम निराकार तत्व को भी समझने की पात्रता को सहज ही पा सकते हैं, है ना। तो तुलसीदास जी भी कीमती हैं और तुलसीदास जी के राम भी कीमती हैं। तुलसीदास जी का राम कैसा है? वो साकार भी है और निराकार भी है, ठीक है ना। सदगुरु कबीर साहब का राम कैसा है? कभी वे निराकार तत्व की चर्चा करते हैं और जहाँ बोलते हैं सारंग पानी भजाऊँ सारंग पानी, सारंग पानी मतलब क्या होता है? निराकार में क्या धनुष बाण है क्या? सारंग
पानी मतलब क्या हुआ? हाथ में, शारंग मतलब धनुष। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपनी अपेक्षा, अपना अकड़ और पंथवाद को सिद्ध करने के लिए हम लोग कहते हैं कि कबीर के राम कैसे हैं? निर्गुण हैं, निराकार हैं, अव्यक्त हैं, अगोचर हैं, जो सर्वव्यापी हैं, वो उनके राम हैं। वे दशरथ पुत्र राम ही सुमरे, जो सुमरे सो अंधा उन्होंने कहा है, वे इसका खंडन करते हैं। और साथ साथ में वे ये भी कहते हैं कि सो राम है आना। दशरथ सो त्यों लोक बखाना, दशरथ सो त्यों लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना। तो वहाँ पर वे दशरथ सुत राम के से अलग, इन सब से परे राम का स्वरूप है, ऐसा कहते हैं। ये उन्होंने कहा, ये बिल्कुल सही कहा। पर उन्होंने ये भी तो कहा भजऊं शारंग पानी, और उन्होंने ये भी कहा कि राम कृष्ण को छाड़ी के राम और कृष्ण जैसे सात्विक इष्टों की उपासना छोड़कर ये लोग पता नहीं भूत प्रेत इत्यादि किसकी उपासना में भटकते रहते हैं, ऐसा कहा ना उन्होंने। कहीं पे वे यादव राय कहते हैं, कहीं पे उनको सारंग पानी कह देते हैं, कहीं अलग अलग। इसका मतलब है कि निर्गुण निराकार के महत्व और बोध पर वे बहुत बल देते हैं, पर वे केवल उसी को पकड़े हुए हैं ऐसा नहीं है। वे भारत की संस्कृति, भारत की मान्यता का भी सम्मान करते हैं, चाहे तुलसीदास जी हो, चाहे कबीर साहब हो। जब हम लोग साकार में डुबकी लगाने लग जाते हैं तो बिल्कुल इस तरह साकार में डुबकी लगा देते हैं कि हमें अगम अगोचर बुद्धि पर का ज्ञान ही नहीं रह जाता है। और जब हम लोग निराकार में डुबकी लगाने लगते हैं तो हम लोगों की आँखों में इस तरह पट्टी बंध जाती है कि साकार राम में जो गुण है, जो ज्ञान है, जो भौतिक जीवन की मर्यादाएं पर भरी हुई है, आदर्शतम और सुखमय जीवन जीने की कला है, उसके उस ओर देखना ही नहीं चाहते। एक तरह से बिल्कुल हम आँख बंद कर लेते हैं, ऐसा होता है ना। लेकिन महापुरुष ऐसे नहीं होते हैं। आप केवल यदि सगुण रूप का ही को ही पकड़ते हो तो समझना आप आधा पकड़े। जब आप निर्गुण रूप को ही केवल पकड़ते हो तो समझना कि आपने आधा ही पकड़ा है, सही ना। तो वही संत पूर्ण है जो दोनों का ज्ञान रखते हैं और इस दोनों के ज्ञान से लाभ उठाते हैं और लाभ उठाने की शिक्षा देते हैं, सही।